नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ समझा देता हूं पहले में कि ये सूची बनाने का कारण क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है और ये सूची क्या है, किस आधार पर मैंने बनाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि मैं एक नमूना तैयार कर रहा हूँ। जैसे सूचना मिला है कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगा शिक्षक और सहायक शिक्षक का, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि सहायक शिक्षक का पहले बना दिया जाए, क्योंकि शिक्षक का तो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट बनाने में थोड़ा दिक्कत जाएगी जल्दी से। उसका भी कार्य जारी है। और ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, ये भी बता दूंगा। साथियों, ये जो पीडीएफ बना है वो अभी वर्तमान में केवल हम मैदानी इलाके की बात करते हैं, जिनमें 1981 पद है, जिसमें ऑनलाइन काउंसलिंग होना है। तो इसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 इस प्रकार से लगातार चलेगी, क्योंकि जब तक कि पूर्ण पदों पर भर्ती नहीं होगी तब तक की काउंसलिंग जारी रहेगी। तो ये समझ लीजिए, फेज़ 1 के हिसाब से ये नमूना जो है लिस्ट बना हुआ है। मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह दिया है, ध्यान दीजिएगा, यह सूची केवल नमूना मात्र है ताकि आपको आइडिया मिल सके। यह कोई सत्यापन लिस्ट नहीं है। यह सूची किसी भी सरकारी विभाग से मतलब नहीं रखता। कहने का मतलब है सरकार द्वारा जारी किया गया लिस्ट नहीं है। ये नमूना मात्र और आइडिया के लिए, जानकारी के लिए बनाया गया एमपी के साथ सीजी कोचिंग क्लासेस की तरफ से बनाया गया लिस्ट है। आप अपने स्तर पर और अच्छे से जानकारी ले लेंगे और उसी पर ही आप जो है विश्वास कर सकते हैं और इसमें भी अपना थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। साथियों, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अभी मैदानी इलाकों में 1981 पद है ना, टोटल EOR, ST, SC, OBC, EX और PH मिला करके। EX का श्रेणी 3 में 10% आरक्षण होता है और PH का 7% आरक्षण वार मिलता है। तो सभी को मैं माइनस किया है, सभी पदों पे। सभी का डिटेल जानकारी देना मुमकिन नहीं है, आप खुद उसका देख सकते हैं कि इसमें कितने पद है, पहले भी बता चुका हूँ। आज केवल आपको लिस्ट देखना है। तो लिस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं, पहले देखो, मेरे बनाने का उद्देश्य है कि मैं हमेशा रैंक बताता हूँ, इतना रैंक तक हो जाएगा, 1:1 में बुलाते हैं। तो देखो 1:1 इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग होगा तो 1:2 या 1 से अधिक बनाने का संभव तो नहीं लग रहा है, लेकिन स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। मैं अपने विवेक से अपने स्तर पर इसको बनाने का प्रयास किया है। अभी तक कि कितने अनुपात में बुलाएंगे इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, ठीक है। तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि PH का यदि 1981 के आधार पर आप 7% निकालते हैं तो लगभग 138 PH को बुलाने की संभावना, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ दिव्यांगता का प्रकार होता है। सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं, आप सभी जानते हैं, जिसे 2:2:2:1 में इसको बुलाया जाता है। तो उसके आधार पर आप देख सकते हैं, 2 दृष्टिबाधित हो गया, 2 श्रवण बाधित हो गया, 2 अस्थि बाधित हो गया, है ना, और 1 जो है बहुआयामी होता है, उस प्रकार से इसको बुलाया जाता है। तो साथियों, PH में 138 आप देखेंगे कट ऑफ कहाँ तक गया है। कट आप देख सकते हैं, ये वाला 57 नंबर तक गया है। आगे और बुलाया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें जिस प्रकार अनुपात में बुलाया गया है उस अनुपात में यहाँ पे आरक्षण मिल सके। आगे पीछे भी होगी और बुलाया भी जा सकता है। हो सकता है इनमें से बहुत लोगों का नाम जो एक्स्ट्रा हो। उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक के लिए संवर्ग में 10% निकालते हैं तो 198 होता है, लेकिन केवल 128 अभी मिल पाया है लिस्ट में। तो 128 ही जारी किया गया है, क्योंकि एक से ज़्यादा मिलते नहीं हैं इसमें, क्योंकि इसमें DED भी उसको लेना होगा, TT भी निकालनी होगी। तो इस संबंध में उसको ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसका आप कट आप देख सकते हैं 16 नंबर तक गया है। अब देखिए यहाँ अनारक्षित संवर्ग के लिए कितने लोगों को, देखो EX और PH को माइनस कर दे पद के आधार पर, तो हमारे पास बचता है केवल 959। तो 959 लिस्ट में है नाम। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि कहाँ तक के इसका गया है रैंक, कट ऑफ गया है। मैंने जो बनाया ये देखो 959 के आधार पर देखेंगे साथियों, तो 88.01 जाता है अनारक्षित।
अब जैसे ही देखो पिछले वेरिफिकेशन में 2000 अनारक्षित लोगों को बुलाया गया था, मतलब 967 तो इसमें निकल गया। अब बचा मान के चलिए 967 यदि आप घटा देते हैं तो यहाँ पे बचेगा साथियों 1041। तो 1041 में हम ST SC OBC को भी हम अलग करना था हमको। तो मैंने क्या किया है, केवल यहाँ से जनरल वाले को हटा दिया और इसमें से ST SC और OBC को काउंट करते गया। सबका काउंट अलग अलग है, आपको मिक्स नहीं लगेगा। सबका क्रमांक दे दिया, यहाँ से कितने OBC है कितने ST है सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। वर्तमान के लिए उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए OBC यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से OBC के आरक्षण के अनुसार गिनती हो रहा है 1 उसके आधार पर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको 1 दिखेगा। तो यहाँ SC देखो, SC को मैंने 1 दिया है। इसी प्रकार से आपको 1 2 3 चलता जाएगा और ST का भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए, तो 1141 में से 1304 जब अनारक्षित तक पहुँचा तो हमें 259 OBC मिल गया और लगभग पूरे 2000 में 83 या 84 SC मिला और 20 या 21 हमको SC मिला। तो साथियों यहाँ पे मैंने 259 जो OBC लिया है, क्योंकि इसमें आपका PH भी का माइनस करना पड़ेगा कि कुछ PH भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है, देख सकते हो 85.459। ठीक है, और अनारक्षित में आप देख सकते हो, अनारक्षित का मैंने नहीं दिखाया था आपको। साथियों अनारक्षित का देख सकते हो 88.01 गया है ना, और वे OBC का गया है साथियों यहाँ पे 85 कुछ समथिंग कुछ गया है। उसके बाद जैसे ही हमारा OBC समाप्त होता है तो अगले लिस्ट में जो अनारक्षित बुलाया गया था उनमें से मैं OBC और जनरल को दोनों को डिलीट करते गया। तो हमारे पास बचा केवल ST और SC। तो इसका काउंट ओनली इनका काउंट हुआ, तो इसको काउंट हुआ तो इसको हम काउंट करते गए। तो जितना हमको लेना चाहिए, जैसे कि लगभग 286 SC को लेना है पद PH और EX से काट करके माइनस करते हुए, और ST का 310 के आसपास लेना है। तो यहाँ पे आप SC का गिनती करते जाएंगे तो SC का इसमें आपको मिलेगा और ST का भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए SC का हमने 286 तक के लगातार मेरिट क्रम के आधार पर काउंट किया और उसका नाम यहाँ पे डाल दिया। ये देखिए ये 286 ये SC का हो गया। इसका कट ऑफ गया है, अभी इसको मैं बताता कट ऑफ 1:1 में, पहला फेस 1। इसी प्रकार से और काउंसलिंग होगा, कई लोग नहीं जाएंगे, कई लोग अपात्र होंगे, फिर से लिस्ट निकलेगी, फिर से लिस्ट बनेगी, उसमें भी बहुत कम रैंक वालों का होगा। अब ST के देखिए उसमें 74 तक गया है। अब ST हमने 310 लिया क्योंकि पोस्ट के आधार पर PH यदि वहाँ लेते हैं 7% है ना, और EX लेते हैं तो 310 लगभग जो है मैदानी एरिया में बुलाने की संभावना है। तो इसका कट ऑफ गया है 65। ये लिस्ट जो है 1:1 में बना है और ये केवल नमूना मात्र है आपके आइडिया के लिए, ताकि आप देख सकें कि किस प्रकार से बुला सकते हैं। साथियों मैं मानता हूँ इस लिस्ट में आपको बहुत सारे त्रुटियाँ आपके अनुसार दिखेगा, मेरे अनुसार तो नहीं है, लेकिन आप अपने विवेक के आधार पर बहुत सारे आपको त्रुटियाँ नज़र आएगी। जैसे कि हमको विभाग जब लिस्ट निकालती है तो हमको बहुत सारे त्रुटियाँ और कमी नज़र आती है। तो विभाग जैसे में इतना कमियाँ हमको नज़र आती है, तो ये तो केवल मेरे द्वारा बनाया गया लिस्ट है, ये केवल नमूना मात्र है आइडिया के लिए, ये कोई सत्यापन लिस्ट नहीं है, यह ज़रूर जान लें। यदि आपको लिस्ट चाहिए तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, भले आपको थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं इसको क्यों कैसे कर रहा हूँ ये नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये ज़रूरी हो गया था मेरे लिए, इसलिए करना पड़ रहा है। यदि आपको ये चाहिए, ये लिस्ट चाहिए आपको PDF, तो थोड़ा सा आपको चार्ज देना पड़ेंगे, और चार्ज मैं अपने लिए नहीं, उसको मैं बाद में बताऊँगा। इसका भी कुछ उद्देश्य से लेके चल रहा हूँ मैं, है ना साथियों। इसके चार्ज आपको, यदि मैं बोल रहा हूँ ना, यदि आपको चाहिए तभी की बात है, वरना आप जो है नहीं डाउनलोड करेंगे फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको चाहिए और देखना है अपने मोबाइल में तो ज़्यादा इसका कोई चार्ज नहीं है साथियों।
इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैंने इसको इंस्टॉल किया है और उसका लिंक मैं दे दूँगा। तो उस लिंक में आपको जा कर के इसको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको केवल और केवल 10 रुपये पे करना होगा। मैं मानता हूँ आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग, आपको लग रहा है बहुत लोग करेंगे बहुत पैसे कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ, है ना साथियों। एक डाउनलोड करेंगे 50 लोगों को शेयर करेगा, एक डाउनलोड करेगा 100 लोगों को शेयर करेगा, 100 200 लोगों को करेगा, 200 400 लोगों को करेगा। इस प्रकार से ज़्यादा 50 लोग डाउनलोड कर लिए तो बहुत है। और 10 रुपये डायरेक्ट मेरे पास नहीं आएगा। 3.5 रुपये जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे मतलब इसका चार्ज लगता है, कमीशन लगता है, और बाकी जो है मेरे पास आएंगे। और उसका भी कुछ मैं अपने उपयोग के लिए, या समझ लीजिए कि इसे जो PDF बना है, फ़ोटोकॉपी है, थोड़ा सा चार्ज लग रहा है, तो हो सकता है मिल जाए, ये सोचकर मैं किया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना सुविधा नहीं है खुद का, हर चीज़ बाहर जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा अपना भी इसमें कुछ चार्ज मिल जाए, तो मैंने ये सोच कर रखा है कि मिल जाए तो मिल जाए, वरना आप डाउनलोड करेंगे फिर भी अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। कि ओनली 10 रुपीज़ चार्ज है इनका। और मैं जानता हूँ कुछ लोग डाउनलोड भी करेंगे क्योंकि उनको चाहिए होता है, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ भी चार्ज आ जाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो साथियों, ये फेज़ 1 फेज़ 2 के आधार पर फेज़ 1 1:1 में मैंने लिस्ट बनाने का प्रयास किया है। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो कमेंट्स करते हैं, वो इस लिस्ट को देखने के बाद आप अपने आधार पर कमेंट्स कर सकते हैं। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ताकि नेक्स्ट लिस्ट जब बनाएंगे तो आपका सजेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि कृषि या व्यायाम का लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, आपके तरफ से कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा इस लिस्ट को देख करके, ठीक है। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी थी मेरे तरफ से, और ये लिस्ट जो साथियों आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ले सकते हैं। और लेने के बाद एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं इसको। और जहाँ पे आपको त्रुटि लगती है तो प्लीज़ आप अपने स्तर पर देख करके एक अच्छे शिक्षक की भांति कमेंट्स ज़रूर करिएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।